आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी सौगात। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की लॉन्चिंग की। कहा मछली पालन और डेयरी से किसानों की होगी आय दोगुनी। राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने जयपुर संभाग कार्यक्रम में लिया फीडबैक। गहलोत और पायलट गुट के नेताओं ने रखी अपनी अपनी बात। सीएम अशोक गहलोत ने ली वन विभाग की बैठक। घना पक्षी विहार में पानी की व्यवस्था सहित कई अहम मुद्दों पर हुआ मंथन। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर अशोक गुप्ता को दी बड़ी राहत। अस्पताल अधीक्षक के पद से हटाने पर लगाई रोक। राज्य सरकार और एसएमएस प्रशासन को नोटिस जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20,000 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बिहार में जितना बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी और बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम ने इस दौरान किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना संबंधी ई गोपाला ऐप्स की भी शुरुआत की और आधे दर्जन से अधिक योजनाओं की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि अब भारत उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है जब गांव के पास ही ऐसे क्लस्टर बनने चाहिए जहां फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी उद्योग भी लगेंगे और पास ही उससे जुड़े रिसर्च सेंटर भी होंगे। लोन मोराटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर कोई न कोई ठोस फैसला लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि मोराटोरियम पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई को ये अंतिम मौका दिया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने लोन मोराटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अवधि तक बैंक किसी भी लोन की किस्त न चुकाने पर नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट घोषित न करें। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। फ्रांस से खरीदे गए 5 वायुसेना के फाइटर राफेल को वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। सबसे पहले सर्वप्रथम प्रार्थना हुई, फिर वायुसेना के तेजस, सुखोई सहित कई अन्य विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया। इसके बाद प्रक्रिया के तहत राफेल को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। समारोह को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पर्ली ने संबोधित किया। अपने संबोधन में राजनाथ ने इशारों में चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हमारी संप्रभुता पर नजर रखने वालों के लिए राफेल का इंडक्शन अहम है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेंगे। मुंबई की एक विशेष अदालत में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख दिया है। अब अदालत रिया और शोविक सहित 6 आरोपियों की जमानत पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। दोनों को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से संबंधित ड्रग मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से गिरफ्तार किया गया है। सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ने दलील देते हुए कहा कि रिया को फिलहाल जमानत देना उचित नहीं क्योंकि अभी भी इस मामले की जांच जारी है। कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई के विक्रोली थाने में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने महाराष्ट्र सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील नितिन ने ये शिकायत दर्ज कराई है। वकील का आरोप है कि कंगना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया है। शिकायत में कंगना के ट्वीट्स को भी अटैच किया गया है। शिकायत में कंगना के वीडियो का भी जिक्र किया गया है। जाने माने बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद रावल को एनएसजी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रावल को एनएसजी चीफ बनने पर शुभकामना दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रख्यात कलाकार माननीय परेश रावल जी को महामहिम राष्ट्रपति ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी प्रतिभा का लाभ देश के कलाकारों एवं छात्रों को मिलेगा। हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन राजस्थान दौरे पर हैं, जिसके तहत आज उन्होंने पीसीसी में बैठक ली। बुधवार को उन्होंने अजमेर संभाग में फीडबैक लिया था। वहीं आज उन्होंने पीसीसी में जयपुर संभाग के नेताओं से फीडबैक लिया। माकन के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी विवेक बंसल और तरुण कुमार भी मौजूद रहे। माकन ने सबसे पहले जयपुर शहर के नेताओं से बात की। इसके बाद जयपुर देहात और संभाग के अन्य नेताओं की बात भी सुनी। फीडबैक के दौरान गहलोत और पायलट दोनों गुट के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। फीडबैक में सत्ता और संगठन के बीच कई सुझाव सामने आने के बाद
नेताओं ने सरकारी अफसरों को कार्यशैली पर भी कई सवाल उठाए। अफसरों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देने की भी बात कही। वहीं कुछ पुराने कांग्रेसियों ने भी खुद की उपेक्षा होने की आरोप लगाए। मेरा पार्टी में एक हर ब्लॉक में ऑफिस होने से वो रोज होने चाहिए जैसे संगठन मजबूत हो और पार्टी में तमाम जो नेतागण हैं वो मिलकर और इसको मजबूत करके कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हमारे प्रदेश के हैं जो अभी भाई चल रहे हैं उनको पूर्ण रूप से संगठन को मजबूत करके बनाया जाए, यही हमारा सुझाव है। बाकी तो अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव घंटी भी थोड़ा रहेंगे और मजबूती से काम करेंगे। और अभी हमारे प्रभारी जी आए हैं, उनका एक संगठन को मजबूत करके और सत्ता और संगठन में एक समन्वय बना के और राजस्थान का विकास करने का काम करेंगे। है कि हम आपसे अलग से चाहे आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, आपसे अलग बैठ के बात करेंगे। ये बात नहीं लिखेंगे। हितेश जी जो विधायक है कांग्रेस को हराकर पहुंचे हैं, सरकार उनकी ज्यादा सुन रही है, तो वहाँ कांग्रेस का क्या बन रहा है? आप इसके बारे में कुछ सुझाव दिए? देखिए, हमने बात करी है, माकन साहब ने अलग से बुलाया है। हमने बोला है कि स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। संगठन की और सत्ता के बीच में अच्छा समन्वय है। हमने बात करी, माकन साहब ने हमें अलग से समय दिया है, अलग से बुलाने का समय दिया, जो दिल्ली में जो जयपुर में हम अलग से बात करेंगे। और यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बढ़िया और पॉजिटिव बात हमारी बीच में। तो मैंने यही कहा है कि सबसे बढ़िया कार्यकर्ताओं में कैसे मॉरल बूस्टअप हो, उसके लिए मैंने कहा है कि विधायक बनना आसान है, विधायक बन गए लेकिन कार्यकर्ताओं को तकलीफ नहीं है। मैं विधायक बन गया हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता हैं जिनको मौका नहीं मिला। विधायक तो काम हो रहे हैं क्या? बिल्कुल विधायकों के काम हो रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कार्यकर्ताओं का काम प्रायोरिटी भी नहीं चाहिए। विधायकों का इम्प्लीमेंटेशन काम है, लेकिन मैंने कहा है कि जिस तरह से ब्लॉक अध्यक्ष हो, डीसीसी के अध्यक्ष हो, पीसीसी के पदाधिकारी हो, पीसीसी के मेंबर हो, प्रोपोर्शनल लोग हों, उनके काम भी उसी वीरता के क्रम में होने चाहिए। कौन नहीं कर रहा उनके? नहीं, सरकार को करनी चाहिए सबके काम। यही काम मैंने कहा है कि विधायकों के पीछे नहीं लगाना चाहिए कि भाई विधायक कहेंगे तो ही काम होगा। सर, आपकी सरकार ने तो विधायकों को राजा मान रखा, उनकी डिजायर सब कुछ है। उसी बात की गई है, मैंने मेरे ऊपर डिजायर सिस्टम कही है कि डिजायर सिस्टम में विधायकों की डिजायर चलती है, लेकिन कार्यकर्ताओं की, ब्लॉक अध्यक्षों की, जिला अध्यक्ष की, पीसीसी मेंबर हो, पीसीसी के पदाधिकारी हो, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हो, जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, उन लोगों की भी चलनी चाहिए। ये बात कही है, हालांकि इस बात को माना है, माननीय अध्यक्ष जी को, माकन साहब को सारी बातें। यानी आप ये कहना चाहते हैं विधायक डिजायर सिस्टम बंद हो? नहीं, विधायक की डिजायर सिस्टम बंद हो जाए, कार्यकर्ताओं की पहले चलनी चाहिए, पहले कार्यकर्ता है, विधायक बाद में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में वाइल्ड लाइफ स्टेट बोर्ड की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए बैठक ली। बैठक में कई एजेंडों को मंजूरी दी गई। खास बात यह रही कि लंबे समय बाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में वन मंत्री सुखराम बिश्नोई, वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य और वन विभाग के वरिष्ठ अफसर शामिल हुए। वन विभाग इस बैठक में घना पक्षी विहार में पानी की व्यवस्था को लेकर भी मंथन किया गया। साथ ही दीर्घकालीन योजना बनाने पर विचार विमर्श हुआ। राजस्थान हाई कोर्ट ने जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक गुप्ता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के गत 4 सितंबर के उस आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत राज्य सरकार ने गुप्ता को जेके लोन अस्पताल अधीक्षक के पद से हटा दिया था। अदालत ने राज्य सरकार और एसएमएस प्रशासन को नोटिस जारी कर तलब किया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने ये आदेश डॉक्टर अशोक गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक पदों पर कार्यरत मेडिकल शिक्षकों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। वहीं दूसरी ओर सरकार ने 4 सितंबर को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को अधीक्षक पद से हटा दिया। राजस्थान के कई सामाजिक संगठन कंगना रनौत के समर्थन में उतर आए हैं। इसको लेकर राजधानी के वैशाली नगर के आम्रपाली सर्किल पर रॉयल ग्रुप ने प्रदर्शन किया। रॉयल ग्रुप के सदस्यों ने आम्रपाली सर्किल पर शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला जलाया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिवसेना की गुंडागिर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। इस अवसर पर रॉयल ग्रुप संस्थापक रविंद्र सिंह चिंडालिया, शेर सिंह सिगोद, प्रदेश मीडिया प्रभारी व विजय सिंह बुटाटी, शिवराज सिंह गोगावास, संतोष भाटी और बबीता जेरठी सहित रॉयल ग्रुप सदस्य उपस्थित रहे। के लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, और जिस नारी को पद्मश्री से सम्मानित किया हुआ हो, उस नारी के साथ इस तरह की अभद्रता और अभद्र भाषा का प्रयोग करना और उसकी ऑफिस को और घर को तोड़ना, ये बहुत बड़ी दमनकारी नीति है उद्धव सरकार की। और इस घटना से पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा देश
उनको कड़े से कड़ा जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। और जब कभी भी अगर ये संजय राउत या शिवसेना का कोई भी पदाधिकारी राजस्थान की तरफ आएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनको इस राजस्थान की धरती पर पैर नहीं डालने देंगे। यही हमारा शौर्य फाउंडेशन के द्वारा पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 2-3 दिन में अगर उद्धव सरकार माफ़ी नहीं मांगती है तो हम कड़ी से कड़ी उनको सजा देंगे। उनके जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ कार्रवाई हम करेंगे। नाम बता दीजिए। कृष्ण सिंह सांगलिया। ये शौर्य और वीरता की धरती है राजस्थान। हम 3 दिन का टाइम देते हैं, यदि शिवसेना इसको मान जाती है। ये शिवसेना का राजस्थान में तो हम अधिकार रखते हैं। इस शिवसेना का नामो निशान हम यहाँ से मिटा देंगे। हर उसके कार्यालयों पर तोड़फोड़ की जाएगी, विरोध की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि आप मुंबई में एक छत्र आप अपनी सरकार के साथ होते हुए अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, तो हम हमारी ताकत यूज करके शिवसेना के जितने भी कार्यालय उनको तोड़फोड़ करेंगे। नाम बता दीजिए। गजेंद्र सिंह चिराना, शौर्य फाउंडेशन। मैं रविंद्र सिंह चिंडालिया, संस्थापक रॉयल ग्रुप। आज वैशाली नगर स्थित गुप्ता स्टोर पे रॉयल ग्रुप की तरफ से संजय राउत का पुतला दहन किया गया, जिसके अंदर महिलाओं की भी भागीदारी रही। आप सभी को मैं बता दूं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ये दमनकारी नीति अपनाए हुए है और एक अबला नारी को जिस प्रकार से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो कार्य किया, ये शिवसेना का जो अंत है वो निश्चित है। एवं सर्व समाज आज कंगना रनौत के साथ खड़ा है। जिस प्रकार से शिवसेना ये काम कर रही है, अपनी जो नीति है उसके विपरीत, ये शिवसेना को आगामी दिनों के अंदर इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और राजनीतिक स्तर पर शिवसेना का सफाया पूरे भारतवर्ष से खत्म होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।